Good morning everyone. Myself Dr. Maya Agarwal, Assistant Professor SPC Government College Ajmer. Today is our topic Contract of Indemnity, हानि रक्षा या क्षतिपूर्ति के अनुबंध। तो स्टूडेंट्स आज हम देखने जा रहे हैं कि हानि रक्षा या क्षतिपूर्ति के अनुबंध से हम क्या समझते हैं। तो अगर भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 देखें हम, तो ये कहती है कि हानि रक्षा अनुबंध से आशय एक ऐसे अनुबंध से है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो उसे स्वयं वचनदाता के अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुँचे। यानी जो व्यक्ति हानि से बचाने के लिए वचन देता है उसे हम हानि रक्षक इंडेमनीफायर, और जिसको वचन दिया जाता है अथवा जिसको हानि होती है उसे हानि रक्षाधारी इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 में जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा को अगर हम देखें समझे तो उससे ये निकल कर आता है कि ये इस प्रकार का अनुबंध है जिसमें कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को हानि से बचाने का वचन देता है जो उसके वचनदाता के स्वयं के या अन्य किसी व्यक्ति के आचरण के कारण पहुँचती है। तो उसे हम वचन कहते हैं हानि रक्षा या क्षतिपूर्ति के अनुबंध। अगर आप इंग्लिश लॉ को देखिए तो अंग्रेजी राज्य नियम कहता है कि हानि रक्षा का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो कि वचनदाता की ओर से किए गए व्यवहार के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हानि रक्षाधारी को उसकी वास्तविक हानि की पूर्ति हानि रक्षा द्वारा होनी चाहिए। तो ऐसी हानि को हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत ही माना जाएगा। तो अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इस प्रकार देख सकते हैं बच्चों, सपोज करिए अजहर सचिन को 5 लाख रुपए के ऋण के संबंध में कपिल के व्यवहार से होने वाली हानि को पूरा करने का अनुबंध करता है। यानी अजहर सचिन को 5 लाख रुपए ऋण दे रहा है और कपिल के व्यवहार से अगर उसको हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति के द्वारा की जाएगी। तो ये अनुबंध हानि रक्षा अनुबंध है। यहाँ पर अजहर जो हानि रक्षक है तथा सचिन हानि रक्षाधारी कहलाएगा। तो कहने का आशय है ये हानि रक्षा अनुबंध कहलाता है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के स्वयं के कारण या उसके व्यवहार में होने वाली क्षतिपूर्ति की वचन या क्षति की पूर्ति करने का वो भार उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। अगर हम देखें हानि रक्षा अनुबंध के आवश्यक तत्व अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार होंगे। तो हानि रक्षा अनुबंध की वैध होने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है जो कि इस प्रकार है। जब हम देखते हैं बच्चों ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे 2 पक्षकार। तो सामान्य अनुबंध जैसा कि हम देख चुके हैं अनुबंध के लिए 2 पक्षकार होने चाहिए। उसी प्रकार क्षतिपूर्ति अनुबंध में 2 पक्षकारों के बीच होता है। इसमें एक पक्षकार हानि रक्षक कहलाता है और हानि रक्षाधारी कहलाता है। तो सामान्य अनुबंध की बात ही हानि रक्षक के अनुबंध में भी 2 पक्षकार होते हैं जिसे हम प्रस्ताव करने वाला अर्थात हानि रक्षा और प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला होता है उसे हानि रक्षाधारी कहते हैं। दूसरी बात जो हमें देखनी है वो है वैध ठहराव का होना। हानि रक्षा अनुबंध में उत्पत्ति के लिए वैध ठहराव का होना भी अत्यंत आवश्यक है। इसमें एक पक्षकार हानि रक्षा का वैध ठहराव प्रस्ताव करता है, दूसरा उसके ऊपर अपनी स्वीकृति देता है। इसी प्रकार हानि रक्षा अनुबंध जो स्पष्ट या गर्भित हो सकता है या और लिखित और मौखिक भी हो सकता है। लेकिन व्यवहार में अगर हम देखें तो लिखित हो तो अधिक बढ़िया अच्छा रहता है कि भविष्य में किसी प्रकार के विवाद की संभावना में आपको किसी प्रकार के संकट का सामना इसमें नहीं करना पड़ेगा। इसी प्रकार क्षतिपूर्ति का वचन। क्षतिपूर्ति का वचन का आशय है कि बच्चों हानि रक्षा अनुबंध का उद्देश्य यही होता है कि अगर सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार है उसके कारण उसको हानि होती है तो उसकी ओर से उसको क्षति की पूर्ति का वचन दिया जाएगा। तो हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत एक पक्षकार अर्थात हानि रक्षक दूसरे पक्षकार अर्थात हानि रक्षाधारी को ऐसी हानियों से बचाने हानियों से जो कि उसके स्वयं के आचरण से या अन्य पक्षकार के कारण होती है बचाने का वचन देता है। जो इस अनुबंध की मुख्य विषय वस्तु क्षतिपूर्ति का वचन ही माना जाता है। तो इस प्रकार क्षतिपूर्ति का वचन हानि रक्षा अनुबंध में दिया जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें वैध अनुबंध के लक्षण। क्षतिपूर्ति अनुबंध में बच्चों वैध अनुबंध के लक्षण होने चाहिए जैसे वैध 2 पक्षकार होना, स्वीकृति होना, प्रस्ताव होना, स्वतंत्र सहमति होना, वैध उद्देश्य होना, प्रतिफल होना आदि अनुबंध करने की क्षमता होना। ये सभी अनुबंध भी क्षतिपूर्ति के अनुबंध में वैध अनुबंध के पाए जाने चाहिए। इसी प्रकार देखिए वास्तविक क्षतिपूर्ति मतलब एक्चुअल कंपनसेशन। तो हानि रक्षा के अनुबंध में बच्चों केवल उसी हानि की पूर्ति की जाएगी जो वास्तविक रूप में
हुई है। चाहे आपका अनुबंध कितनी राशि का हुआ हो, लेकिन क्षतिपूर्ति अनुबंध में जितनी क्षति आपको पूर्ति होगी जितनी क्षति आपको वास्तव में हुई है। इसी प्रकार सदविश्वास का अनुबंध, अगर हम इसका तत्व देखें तो हानि रक्षा अनुबंध सदविश्वास पर टिका हुआ है, यानी हानि रक्षा अनुबंध में दोनों ही पक्षों को बिना छल कपट के, बिना धोखे के कार्य करना चाहिए, सदविश्वास बनाए रखना चाहिए, तभी आपको क्षतिपूर्ति का अनुबंध सही और वैध तरीके से पूर्ण हो पाएगा। फिर है हानि स्वयं वचनदाता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हो सकती है। तो बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि क्षतिपूर्ति आपको तभी दी जा सकती है जबकि ऐसी क्षति स्वयं वचनदाता के कारण अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुंची हो, तभी व्यक्ति क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार लास्ट हमारे जो बिंदु हम देखें, हानि रक्षाधारी के आचरण से नहीं। हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत यदि हानि रक्षाधारी के स्वयं के आचरण से हुई है तो ऐसी दशा में हानि रक्षाधारी ऐसी हानि की पूर्ति हानि रक्षण से करवाने का अधिकारी नहीं होगा। तो इस प्रकार बच्चों हानि रक्षा या हम देखिए कॉन्ट्रा इंडेमनिटी जो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इसमें तो आपको क्षतिपूर्ति तभी दी जाएगी जबकि क्षतिपूर्ति आप स्वयं के आचरण से अन्य कारण से हुई हो, और केवल आपको वास्तविक क्षति की पूर्ति प्राप्त होगी, अधिक की नहीं।